हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजदीप क्लासेस। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बियर लैम्बर्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे। बियर लैम्बर्ट्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहती है? दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू द ऑब्जॉर्बिंग मीडियम, देन द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस और पाथ लेंथ एल ऑफ द सोल्यूशन। ये पैराग्राफ हमें ये शो करती है कि जो ये लैम्बर्ट्स लॉ ये स्टेट करती है कि जब भी हम कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की लाइट की बीम को पास करते हैं एक ऑब्जॉर्बिंग मीडियम से, देन वहाँ पे जो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी होती है रेडिएशंस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हमारा एब्जॉर्बिंग मीडियम का पाथ लेंथ या थिकनेस होती है, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली हम अगर ए को एब्जॉर्प्शन मानते हैं तो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल। एल इज डिनोटेड एज द पाथ लेंथ और थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम। If you replace the proportionality into equality, then it is replaced by epsilon, which is known as the molar extinction coefficient. So हमने बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ में क्या देखा? अगर कोई भी एब्जॉर्बिंग मीडियम है जिसका पाथ लेंथ या थिकनेस एल है, उससे अगर कोई लाइट पास करती है जो क्या होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो डिक्रीज इंटेंसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे थिकनेस या पाथ लेंथ की। जो हम क्या देखें? ए विच इज एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू L, where epsilon is the molar extinction coefficient and L is the thickness or path length of the absorbing medium. नेक्स्ट हमारा है बियर्स लॉ। ये लॉ क्या स्टेट करती है? दिस लॉ स्टेट दैट्स व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम, देन डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन सी ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि ये लॉ ये कहती है कि जब भी हम एक रेडिएशन पास करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की किसी एब्जॉर्बिंग मीडियम से, तो वहाँ पे जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन सी ऑफ द सोल्यूशन। मैथमेटिकली हम इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी, वेयर ए इज द एब्जॉर्प्शन एंड सी इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। इफ यू रिप्लेस द proportionality into equality, then it is replaced by epsilon, which is known as the molar extinction coefficient. then बियर्स लॉ में हमने क्या देखा? जो हमारा एब्जॉर्प्शन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? कंसंट्रेशन सी ऑफ द सॉल्यूशन। बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या होती है? बियर लैम्बर्ट्स लॉ जो हमारी होती है वो लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ का कॉम्बो होता है। ये हमारा क्या स्टेट करता है? दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम, देन डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस और पाथ लेंथ एल एज वेल एज कंसंट्रेशन सी ऑफ द सोल्यूशन। इसमें हम क्या देखें? जो हम लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ को इंडिविजुअली डिस्कस किए थे, दोनों का कॉम्बो मिला के हमारा बियर लैम्बर्ट्स लॉ डिस्कस करते हैं। ये लॉ क्या स्टेट करती है कि जो जब भी हम कोई एक बीम पास करते हैं मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का एक एब्जॉर्बिंग मीडियम से, देन वहाँ पे क्या होती है? जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस या पाथ लेंथ एल एज वेल एज कंसंट्रेशन सी ऑफ द सोल्यूशन। मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी। देन इफ यू रिप्लेस द प्रोपोर्शनलिटी by epsilon, which is known as the molar extinction coefficient, then A is equal to epsilon into L into C, where A is equal to absorption, epsilon is equal to molar extinction coefficient, L is equal to thickness of the solution, and C is equal to concentration of solution. अब हम डिस्कस करेंगे बियर लैम्बर्ट्स लॉ की डेरिवेशन। इसमें क्या है? इफ़ I0 रिप्रेजेंट्स द रेडिएंट पावर ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड I रिप्रेजेंट द रेडिएंट पावर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, यानी कि जो हमारा एब्जॉर्बिंग मीडियम L है उसमें जब हम रेडिएशन पास कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक बीम का, तो जो I0 है वो हमारा क्या है? रेडिएंट पावर ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड देन हमारा I जो है वो क्या है? रेडिएंट पावर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। Then after passing through solution of thickness L and concentration C, the change in the intensity per unit length is directly proportional to the I and C. यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी रेडिएंट पावर हमारा I0 है,
वो हम पास कर रहे हैं किसी अब्जॉर्बिंग मीडियम से, वो फिर हमारा क्या बन जा रहा है, आई बन जा रही है, जो हमारा क्या है, रेडिएंट पावर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। जब हम इसे पास करते हैं सॉल्यूशन से जिसकी थिकनेस एल है और उसका कंसंट्रेशन सी है, देन वहाँ पे क्या होता है, चेंज इन द इंटेंसिटी पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई एंड सी, दैट इज चेंज इन द डी आई यानी कि चेंज इन द इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी, वेयर डी आई इज द स्मॉल चेंज इन द इंटेंसिटी, डी एल इज द स्मॉल चेंज इन द पाथ लेंथ, आई इज द इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू एल जो हमारा क्या है, एब्जॉर्बिंग मीडियम का थिकनेस है, सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल एंड के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हियर हम क्या कर रहे हैं, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस कर रहे हैं कांस्टेंट से, के से, तब हमारा क्या हो जाता है, माइनस डी आई बाई डी एल इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू सी। फिर हम डी एल को इस साइड भेजेंगे और आई को इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, डी आई डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू, माइनस को भी हम इस साइड भेज देंगे, जो क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू सी इंटू डी एल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट द इंटेंसिटी फ्रॉम आई ज़ीरो टू आई जो हमारा लिमिट है, एंड द लेंथ फ्रॉम लिमिट ज़ीरो टू एल, यानी कि इसको हम आई ज़ीरो से आई लिमिट तक इंटीग्रेट करेंगे और लेंथ को हम ज़ीरो से एल तक इंटीग्रेट करेंगे। देन इंटीग्रेटिंग डी आई डिवाइडेड बाई आई फ्रॉम लिमिट आई ज़ीरो टू आई इज इक्वल टू माइनस के इंटू सी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल फ्राम लिमिट ज़ीरो टू एल। फिर हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेशन होता है डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, लॉग एक्स हो जाता है। बट व्हेन लिमिट आर अप्लाइड, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो इंटीग्रेशन होता है डी एक्स बाई एक्स का, वो क्या हो जाता है, एल एन एक्स। एल एन एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन आई फ्रॉम लिमिट आई ज़ीरो टू आई इज इक्वल टू माइनस के इंटू सी इंटू एल विच इज फ्रॉम लिमिट ज़ीरो टू एल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन आई माइनस एल एन आई ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के इंटू सी इंटू एल। एल यहाँ हमें हम कैसे देख रहे हैं, जैसे हम एल ज़ीरो से माइनस करेंगे एल को, सॉरी अपर लिमिट हमारा एल है, तो हम एल ऐसे माइनस करेंगे किसे, एल ज़ीरो को, तो यहाँ पे एल ज़ीरो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 1 हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे केवल क्या लिख लेंगे, एल लिख लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी होता है। देन हमारा पे क्या हो जाएगा, लॉग आई बाई आई ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के इंटू सी इंटू एल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस को हटाने के लिए इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग एल एन आई ज़ीरो डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू के इंटू सी इंटू एल। अब हम एल एन को रिप्लेस करेंगे, जो हमने क्या देखा था, एल एन इज इक्वल टू लॉग ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 देखा था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग आई ज़ीरो डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू के इंटू सी इंटू एल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस साइड भेज देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग आई ज़ीरो डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, के डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू सी इंटू एल। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, जो के डिवाइडेड बाई 2.303 था वो किसके इक्वल था, हमारा एप्सिलॉन के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लॉग आई ज़ीरो डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, जो हमारा था इंटेंसिटी, जो हमारा था इंटेंसिटी लॉग आई ज़ीरो अपन आई, जो हमारा क्या था, चेंज इन द इंटेंसिटी, वो हमारा किसके इक्वल था, एब्जॉर्प्शन यानी ए के इक्वल। तो हम क्या है यहाँ पे देखेंगे, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल, जो हमारा क्या होता है, बियर लैम्बर्ट्स लॉ की डेरिवेशन यहाँ पे प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, बियर और लैम्बर्ट्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। इसमें क्या है, द लिनियरिटी ऑफ द बियर लैम्बर्ट्स लॉ इज लिमिटेड बाय केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर, यानी कि जो लिनियरिटी हमारी है बियर लैम्बर्ट्स लॉ की, वो लिमिटेड हो जाती है केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स के लिए। और जो नॉन लिनियरिटी होती है, यानी कि जो हमारी लिमिटेशन है, उसमें जो नॉन लिनियरिटी होती है वो किसके वजह से होती है, उसके कुछ डिफरेंट कॉज दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, डेविएशन इन एब्जॉर्बिविटी कोफिशिएंट एट हाई concentration which is greater than 0.001
मोल। इसमें क्या है, जो हमारा नॉन लीनियरिटी होती है किसकी वजह से हो सकती है, डेविएशन जब होगा एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट में किस पे, जब हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा हमारा किसका, सॉल्यूशन का, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। जब हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा सॉल्वेंट का तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, जहाँ पे क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगी एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट में, जिससे हमारा क्या होता है, बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ में नॉन लीनियरिटी देखी जाती है, जो क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है, मेजर लिमिटेशन होती है बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ की। सेकेंड हमारा किसकी वजह से हो सकता है नॉन लीनियरिटी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द पार्टिकुलेट इन द सैंपल, यानी कि जो हमारा पार्टिकुलेट प्रेजेंट है सैंपल में उनकी वजह से जो स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की, उनकी वजह से भी नॉन लीनियरिटी देखने को मिलती है। थर्ड हमारा है फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंस ऑफ द सैंपल, यानी कि जो सैंपल की हमारा फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेंस है उसकी वजह से भी क्या होती है, नॉन लीनियरिटी देखी जाती है। फोर्थ हमारा है चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट हाई कंसंट्रेशन, यानी कि जब हाई कंसंट्रेशन हो जाती है वहाँ पे सैंपल की, उस समय जो चेंज हो जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, उससे भी नॉन लीनियरिटी देखने को मिलती है। शिफ्ट इन द केमिकल इक्विलिब्रियम एज अ फंक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कि जो कंसंट्रेशन होती है उसकी वजह से जो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारा शिफ्ट होती है वो भी हमारा नॉन लीनियरिटी कॉज करती है। देन लास्ट हमारा है द लॉ इज़ नॉट ऑबेड इफ़ द रेडिएशन विल बी नॉट मोनोक्रोमेटिक। ये सबसे बड़ी लिमिटेशंस हमारी होती है बियर्ड और लैम्बर्ट्स लॉ की। इसमें क्या होती है, अगर हम रेडिएशन जो यूज कर रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है तो वहाँ पे जो हमारा रेडिएशन होता है, जो लॉ होती है वो ओबे नहीं करती है बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ को। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमेशा मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ही यूज करने होते हैं बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ में। नेक्स्ट हम बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ की डेविएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक बार और बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ को डिस्कस कर लें। अकॉर्डिंग टू द बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ, द एब्जॉर्प्शन ए फॉर अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन बीम ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन अब्जॉर्बिंग कंपाउंड एक्स इज प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल पाथ लेंथ एल एंड इट्स कंसंट्रेशन सी, एंड इट इज़ गिवन बाई ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एल इंटू सी। इसमें क्या होता है, 3 डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, डेविएशंस होते हैं, जो हम बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ में डिस्कस करेंगे। जो हमारा 3 डिफरेंट टाइप्स के डेविएशंस जो है, फर्स्ट हमारा क्या है, केमिकल डेविएशन, सेकेंड हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन बाय द स्ट्रे लाइट, एंड थर्ड हमारा क्या है, डेविएशन बाय पॉलीक्रोमैटिक लाइट। इन तीनों डेविएशंस को हम इंडिविजुअली अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा है केमिकल डेविएशंस। इसमें क्या होती है, केमिकल डेविएशन अराइजेज इफ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज अंडरगो केमिकल चेंजेज सच एज, यानी कि जब हमारा क्या होता है, जो हमारी एब्जॉर्बिंग स्पीसीज होती है उसमें जो केमिकल डेविएशन होती है किसकी वजह से होती है, जब उनमें केमिकल चेंजेज होते हैं, जैसे हमारा एसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोलिसिस हो गई, आयोनाइजेशन हो गया और पॉलीमराइजेशन हो गया। इन केमिकल चेंजेस की वजह से हमें बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ के अंदर जो एब्जॉर्बिंग स्पीसीज होती है उनमें क्या होती है, केमिकल डेविएशन देखने को मिलती है। सेकेंड हमारा है इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन बाय द स्ट्रे लाइट। इसमें क्या होती है, डेविएशन जो होती है वो स्ट्रे लाइट की वजह से होती है। स्ट्रे लाइट हमारा क्या होता है, स्ट्रे लाइट कॉमनली नोन एज अ स्ट्रे डेविएशन इज defined as radiation from the instrument that is outside the nominal wavelength band chosen for determination, यानी कि ऐसी ये लाइट होती है जो क्या होती है, जो हमारी नॉमिनल वेवलेंथ बैंड में जो हमारी लाइट होती है उससे डिफरेंट जो हमारी लाइट होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रे लाइट कहते हैं। जैसे कि हम देखें कि अगर ये हमारी क्या होती है, लाइट सोर्स अगर होती है तो यहाँ पे ये हमारा नॉमिनल वेव हो गया, यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे जो लाइट्स एक्स्ट्रा जो लाइट होती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्ट्रे लाइट बोलते हैं। स्ट्रे लाइट ये हमारा नॉमिनल पाथ हो गया, जिसमें हमारी जो लाइट होती है वो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में डिटर्मिनेशन के लिए यूज होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा हो गया वो हमारा क्या होता है, स्ट्रे लाइट होती है। ये क्या होते हैं, ये डिज़ाइन में यूज़ नहीं होते हैं, दैट इज़ दे आर नॉट इंटेंडेड इन द डिज़ाइन। ये क्या होते हैं, दिस स्ट्रे रेडिएशन इज रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ ग्राफ्टिंग लेंसेस और मिरर, यानी कि ये स्ट्रे लाइट किसकी वजह से राइज होते हैं, हमारी स्कैटरिंग हो जाती है लाइट सोर्स में, या फिर रिफ्लेक्शन हो जाते हैं किसके, कहाँ से, ग्राफ्टिंग के सरफेस से, लेंस से या फिर मिरर से। इसमें क्या होती है, जो स्ट्रे लाइट होती है वो डेविएशन कॉज करती है बियर और लैम्बर्ट्स लॉ में। जब हम इसके मेजरमेंट्स देखते हैं, व्हेन मेजरमेंट्स आर मेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रे लाइट द ऑब्जर्व
एब्जॉर्प्शन इज़ गिवन बाई, जब हम क्या करेंगे, जब स्ट्रेट लाइट होती है वहाँ पे जब मेजरमेंट करते हैं किसका, एब्जॉर्प्शन का, तो वो कैसे हम डिराइव करते हैं, ए डैश विच इज डिनोटेड एज ऑब्जर्वेशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट लाइट इज इक्वल टू लॉग I0 प्लस आई S divided by P plus PS, where I0 is the intensity of is power of the incident light, IS is the power of the stray light, P is the radiant power of the incident light and PS is the radiant power of stray light. लास्ट में हमारा थर्ड जो है वो क्या है, डेविएशन बाय द पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस. बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ इज ऑब्जर्व ओनली ट्रूली मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस. हम इसमें क्या देखते हैं, जो हमारा बियर्ड और लैम्बर्ट्स लॉ होता है वो किस में ऑब्जर्व होती है, जब हम केवल ट्रूली मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस यूज करते हैं. यूज ऑफ द पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस गिव नेगेटिव डेविएशन. जब हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के जगह पे पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन का यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलती है. इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हम मोनोक्रोमेटर्स होते हैं उसका यूज करते हैं, जो क्या करती है, पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस को मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस में चेंज कर देती है. ये हमारा क्या था, डेविएशन बाय द पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन. If you like the Beer-Lambert's law along with derivation and deviation, then please like, subscribe and comment on the channel.